बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज के सेशन का मकसद है, हम आज इकट्ठे हुए हैं ताकि आपको एक डिटेल्ड अप्रोच, एक प्लान दिया जाए जिसके ऊपर आप अपने अपने रिमेनिंग टाइम में क्यूएम का जो पेपर है इसको तैयार कर सकें, इसको पास कर सकें। देखिए, आपको पता है कि अभी आईकैप की जो रिसेंट पॉलिसी उन्होंने जो अनाउंस किया और बहुत ज़्यादा हद तक के लग रहा है कि वो इसको अप्लाई भी करवा देंगे, तो इसकी वजह से ये जो दो अटैम्प्ट हैं, यानी कि सितंबर की अटैम्प्ट और जो दिसंबर की अटैम्प्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो अटैम्प्ट बन जाती हैं, क्योंकि एएफसी की बेस के ऊपर आपको पीआरसी की एग्जाम्पशन मिलने वाली है। ठीक है जी। एज पर द ड्राफ्ट पॉलिसी, द पॉलिसी विच इज करंटली इन ड्राफ्ट स्टेज और सारी जगहों से अप्रूवल होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के लिए वो फाइल हो चुकी है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जनाब ये कोई अच्छी बात है या बुरी बात है। उन्होंने कहना बस आपको ठीक लग रही है तो ठीक है, हम इसको अप्रूव कर देते हैं। मेजोरिटी चांसेस यही हैं कि ये पॉलिसी इसी तरीके से अप्रूव हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि जिस बच्चे का एएफसी क्लियर होगा उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की, जो कि पीआरसी में शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आप में से किसी भी एक बच्चे का अनफॉर्चुनेटली ये वाला पेपर फिर भी पास नहीं होता, यानी कि सितंबर में भी और दिसंबर में भी कोई भी एक आईटी का कोई भी एक एएफसी का पेपर रह जाता है, चाहे वो क्यूएम है या आईटी है या फंक्शनल इंग्लिश है या बीसी है, इनमें से कोई भी पेपर आपका रह जाता है तो आपको ना सिर्फ वो वाला पेपर देना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आईए का पेपर भी देना पड़ेगा। तो एक पेपर फेल करने का मतलब है 3 पेपर फेल करना। तो जनाब ये जो दो अटेम्प्ट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स बन जाती हैं पेपर पास करने के हवाले से। ठीक है जी। तो मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा था ताकि अगर आप में से किसी बच्चे को इसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा क्लियर कमांड नहीं है, इस नॉलेज का, इस इंफॉर्मेशन का पता नहीं है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ये एग्जाम्पशन जो है ना ये मिल जाएगी और आपको ये पेपर्स फिर नहीं देने पड़ेंगे। अब यहाँ जहाँ पे ये बात रह जाती है कि सर ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है इट इज इम्पोर्टेंट, ये तो लाजमी तौर पे पढ़ना चाहिए, अगर हमें इसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी तो हम नहीं पढ़ सकेंगे। तो जनाब उसके लिए बहुत सारी इंशाल्लाह आपके लिए ऑफर्स लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिलेबस को कम से कम टाइम में कवर किया जा सकता है, ताकि आप इसके बाद जो अगला पेपर है जो FAR1 है, जो IE की बेसिस के ऊपर पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने के लिए जितनी आपकी बेसिक्स चाहिए वो आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह। राइट। ठीक है जी। मैं भी इंशाल्लाह उसमें आपको एक फ्री कोर्स दे रहा हूँ और जो अभी थोड़े दिनों में वाईकैप की वेबसाइट, ये जो नियर पेयर की वेबसाइट है उस पर नजर आना शुरू हो जाएगा। राइट। तो आज के सेशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। आज के सेशन में बहुत ज्यादा चीजें हमने डिस्कस नहीं करनी है। इट विल बी ए रादर शॉर्ट सेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मेजोरिटी बच्चे मेरे पास हैं वो ऑटम 2021 के अटेम्प्ट के लिए इनरोल्ड हो चुके होंगे, जो 30 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर आते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम्स में 30 दिन ही रह गए होते हैं। दिसंबर अटेम्प्ट के कोई बच्चे मेरे पास नहीं होंगे, बहरहाल फिर भी इफ यू आर इन दिसंबर अटेम्प्ट तो आपके लिए जो रेलिवेंट है वो ये विंटर 2020 की अटेम्प्ट है। सितंबर अटेम्प्ट की हम बात करते हैं, इसकी जो अप्लाई करने की डेट्स हैं वो गुजर चुकी हैं। आपने बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि 18 से 21 सितंबर के दरमियान आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे और 11 अक्टूबर को जनाब इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। सितंबर, ये जो विंटर अटेम्प्ट है जिसको हम दिसंबर अटेम्प्ट भी कहते हैं, इसके लिए जो रेलिवेंट डेट्स हैं, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि विंटर अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहता है, तो दीज आर द डेट्स जिनको आपने इंतहाई गौर से देख लेना है। 13 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, इन दिनों के दरमियान में ये 30 दिन आपको दिए जाएंगे आईकैप की तरफ से फॉर एडमिशन। अगर आप इन दिनों में एडमिशन नहीं जमा करा सके तो आप 25% लेट फीस के साथ आगे आपको मजीद एक हफ्ता हमेशा मिल जाता है, और अगर आप एक हफ्ता वो वाला भी जाया करते हैं तो मजीद एक हफ्ता आपको 50% लेट फीस के साथ मिल जाता है, अगर आपको लगता है कि जनाब मैं फीस जमा कराने में नाकाम रहा हूँ। तो जनाब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आप 13 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करानी है आपने, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं। जो लोग अभी सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए तो डेट्स गुजर चुकी हैं, अब उनके लिए जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है वो है उनके एग्जाम्स की डेट। राइट। अच्छा, हम लोग जिस कोर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्यूएम का क्रैश कोर्स नियर पीए की वेबसाइट पे मौजूद है। इसके फीचर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके फीचर्स को मैं थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस कोर्स तो आप कैसे इसको हासिल कर सकता है।
ये 30 डेज का रिवीजन प्लान है, हर दिन का रिवीजन प्लान आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा। आपका ये पूरा का पूरा क्यूएम का सिलेबस 30 दिन में इजीली कवर किया जा सकता है। अब इजीली से मुराद ये है कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे जो है ना वो आपने डेली पढ़ना है, तो फिर आपका सिलेबस कवर होगा। ये नहीं मैं कह सकता कि आप 1 घंटा रोजाना पढ़ेंगे तो इसको हम इजीली कवर करना कहते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने 30 दिनों के इस प्लान को फॉलो करना है। अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं, फिर भी अगर आप ये कोर्स नहीं ले रहे, आप किसी भी और टीचर से पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी ये जो 30 दिनों का प्लान है इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट होगा। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे कि व्हाई आई थिंक ये 30 डेज का जो रिवीजन प्लान है ये बड़ा अच्छा है और इसको आपको फॉलो करना चाहिए। जो बच्चे ये कोर्स लेंगे उनको मैं ये बता दूं कि आपकी 100% कोर्स कवरेज होगी, हर एस्पेक्ट से चीजों को कवर किया जाएगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉस वर्किंग्स हैं, इस तरह के कैलकुलेटर्स के वगैरह के ऊपर भी हम देखेंगे। तो 100% आपका कोर्स कवर किया जाएगा इस क्रैश कोर्स के अंदर 30 डेज के रिवीजन प्लान के साथ, राइट। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट भी होंगे, हर चैप्टर का एक एक टेस्ट डेवलप किया गया है और आप उस टेस्ट को जाके वहां पे जो है ना वो अटेंड करेंगे जब आपका टेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 मॉक्स क्यूएम के लिए रखे गए हैं। क्यूएम का जो पहला मॉक है वो सिर्फ मैथ्स पोर्शन का होगा, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 10 तक का। फिर दूसरा स्टैट्स पोर्शन का होगा, यानी कि चैप्टर 11 से लेकर 19 तक का। और फिर एक तीसरा आपका मॉक होगा जो फुल मॉक, यानी कि दोनों का कंबाइन मॉक होगा। ये सारे के सारे मॉक नियर पेयर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं और आप इसको किसी भी वक्त अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये अपलोडेड है नियर पेयर की वेबसाइट। लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट तभी करना है, इन टेस्ट को भी, इन मॉक्स को भी, जब आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर लेंगे एंड यू आर रेडी टू टेक द टेस्ट। आप टेस्ट टेक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट आपके सामने आएगा, आप उसको अवेलेबल टाइम में सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो टेस्ट आपको आपका रिजल्ट भी बताएगा कि दिस इज योर रिजल्ट, राइट। अच्छा जी, आपके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप कर दिया जाएगा विद मी, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके इश्यूज होंगे, हम लोग इंशाल्लाह उस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलरली डिस्कशन करते रहेंगे, कम्युनिकेशन करते रहेंगे। आपसे जो भी आपके सवाल होंगे मैं आपको उनके आंसर्स करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि कौन सी वीडियो में कहाँ पे ये सवाल सॉल्व किया हुआ है या कौन सी वीडियो में कहाँ पे इस जैसा सवाल सॉल्व किया हुआ है। तो वो फिर जो है ना वो आप वहां से जाके उस सिलेबस को, उस एरिया को कवर कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपका सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, आपके साथ मेरी एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहेगी, वी विल बी इन टच। और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे इंशाल्लाह हम उनको रेगुलरली बेसिस के ऊपर डिस्कस किया करेंगे। ट्वाइस अ वीक लाइव सेशन होगा जी, हर वीक में 2 दफा आपके लाइव सेशंस होंगे। एक दफा मंडे को हुआ करेगा और एक दफा थर्सडे को हुआ करेगा, ठीक है जी। तो मंडे और थर्सडे को आपका एक लाइव सेशन हुआ करेगा और इस लाइव सेशन में मैं, जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा जरा मजीद इंटरैक्टिव होगा। यहाँ पे भी आप बोल के बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए सेशन होता है, बहुत सारी दुनिया डिफरेंट जगहों से आती है। लेकिन उस सेशन में हम लोग गो टू मीटिंग के ऊपर वो सेशन करेंगे विच इज जस्ट लाइक जूम या विच इज जस्ट लाइक स्काइप। आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स होंगे, आपका जो जो भी सवाल होगा हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिर्फ यही नहीं है कि आप मेरे क्वेश्चन बैंक से ही मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से, किसी भी असाइनमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा, राइट। ठीक है जी। तो ट्वाइस अ वीक लाइव सेशन सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि आप वीक में कम से कम 2 दफा मेरे से मिलें। लाइव सेशन, ये जो अभी क्रैश कोर्स है इसमें तकरीबन ये 10 सेशंस होंगे, ठीक है। और इन 10 सेशंस के अंदर आपके जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे हम उनको साथ साथ में डिस्कस किया करेंगे, राइट। हमारा एग्जाम फोकस, हमारा ये रिवीजन चलेगी, इसमें हम लोग एग्जाम्स के हिसाब से देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा तो भी आपको अंदाजा होगा कि कुछ इजी एरियाज हैं जो हम पहले करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एग्जाम वेटेज जो है वो ज्यादा है, और कुछ ऐसे इजी एरियाज हैं जिनको हम बिल्कुल एंड पे ले गए हैं कि यार वो तो पहले भी कर सकते थे, हम तो वो पहले क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे तो वो एग्जाम फोकस उतना नहीं है, एग्जाम की वेटेज उतनी नहीं है। तो जो एरियाज जिनके ऊपर एग्जाम वेटेज ज्यादा है, जिनसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, उन चीजों को हम फोकस करेंगे। कैलकुलेटर ट्रिक्स के ऊपर आप सबको पता है कि मेरी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मैंने बनाई हैं, यूट्यूब पे भी शेयर की हुई हैं, आप लोगों के साथ भी उनको जिक्र करता रहूंगा। साथ साथ में करंटली देयर आर 20 वीडियोस जिनमें हर हर तरह से, जहां जहां पे भी कैलकुलेटर यूज हो सकता है, जिस जिस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज हो सकता है, छोटी से छोटी जगह पे भी जहाँ पे कैलकुलेटर यूज हो सकता है, ज्यादा इंटेलिजेंटली वो मैंने इस्तेमाल करके आपको दिखाया हुआ है। और इंशाल्लाह इसमें मजीद एडिशंस भी होती रहेंगी इस टाइप की वीडियोस में।
क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा जी, फाइनल प्रैक्टिस साइट भी मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन बैंक है या फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें मेजॉरिटी वाले जो क्वेश्चंस है ना वो वीडियोस की फॉर्म में सॉल्व कर दिए गए हैं। कुछ वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऑलरेडी फुल आपका ये जो कोर्स है क्रैश कोर्स इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, यानी कि आप इस क्रैश कोर्स में से वो चीजें वो वीडियोस आपको मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई और एडिशनल क्वेश्चन में इशू आ रहा है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, तो नॉर्मली होता ही है कि बच्चे मुझे सेंड करते हैं वो क्वेश्चन और मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देता हूँ। आप देखिएगा अभी इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मैंने तकरीबन कोई 80-90 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कर करके डाले हुए हैं। अच्छा, वो कहाँ से मैंने सेलेक्ट किए? बच्चे मुझे क्वेश्चन सेंड करते थे, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। वो बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे थे, तो मैं हर दफा जो भी बच्चे को जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता था उसकी रिकॉर्डिंग कर देता था। उससे एक फायदा तो ये होता था कि उस बच्चे के सवाल का जवाब हो जाता था। दूसरा फायदा उसका ये होता था कि वो परमानेंटली एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाता है जो मैं बच्चों को दे देता हूँ, ताकि आइंदा कभी भी किसी बच्चे को उस क्वेश्चन में कोई इशू ना आए। यही वजह है कि इस वक्त मेरा भी क्यूएम का जो कोर्स है, रेगुलर कोर्स है या फुल कोर्स है या क्रैश कोर्स है, इसके अंदर बहुत ही कम सवाल होते हैं, क्योंकि बच्चे को जहां पे भी जरा सी भी प्रॉब्लम आती है ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो बनाई होती है। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ मैं लेके चल रहा हूँ इस कोर्स को, जो कि आपको भी इंशाल्लाह बेनिफिट देगा। आपको क्यूएम की कंपेंडियम ऑफ क्यूएम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कंपेंडियम ऑफ क्यूएम जो है वो इस वक्त एमसीक्यूज की कलेक्शन के हिसाब से सबसे बड़ी बुक है जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद है। 2200 के करीब इसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं उनके वीडियो लेक्चर्स भी उसके साथ एम्बेडेड हैं। आपको यहाँ पे नजर आएगा क्यूआर कोड्स, आपको डिफरेंट जगहों पे नजर आएंगे। क्यूआर कोड्स आर द कोड्स, आपको पता है ये ऐसे कोड्स होते हैं जिनको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, और मोबाइल से स्कैन करने के बाद वो आपको किसी एक वेबसाइट पे ले जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जिनकी मैंने एडिशनल वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं उनके क्यूआर कोड मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दिए हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में वो बुक चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी में भी आपको वो बुक मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी में बुक मैंने हर जगह पे शेयर की हुई है। आप वो सॉफ्ट कॉपी बुक लें तो आपको वहां पे क्यूआर कोड के नीचे एक क्लिकेबल लिंक नजर आएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सोल्यूशन ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास वो हार्ड कॉपी आपने प्रिंट कराया हुआ है तो डेफिनेटली फिर आप प्रिंटेड पेज के ऊपर तो क्लिक नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास क्यूआर कोड्स होंगे। आप उन क्यूआर कोड्स को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द यूट्यूब वीडियो जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है या वो टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लासेस वगैरह करवाता रहता हूँ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता रहता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है उसकी वीडियो का लिंक उस कोर्स के अंदर बुक के अंदर डाल देता हूँ। तो ये बुक भी आपको जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो नॉर्मली उसका रूल ये होता है कि हार्ड कॉपी बुक जो है वो आप वहां पे बुक के अंदर ही एक नंबर मैंने दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हार्ड कॉपी डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ये वाला क्रैश कोर्स परचेज करेंगे जो नियर पियर के ऊपर मौजूद है, उस क्रैश कोर्स के जो बच्चे जो होंगे जिन्होंने वो वाला क्रैश कोर्स परचेज किया होगा, दे विल बी एबल टू गेट दिस कंपेंडियम ऑफ क्यूएम हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड टू देयर रेजिडेंस। जो एड्रेस वो देंगे उस एड्रेस के ऊपर इस बुक की हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। यानी कि आपकी जो बुक है वो इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी शामिल है, आपको अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। और बड़ी खूबसूरत मैंने बड़ी मेहनत के साथ बुक बनाई है, आपको इंशाल्लाह श्योर पे पसंद आएगी। अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं। हार्ड कॉपी लेने की कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लाजमी तौर पर हार्ड कॉपी लें। अब तो आई कैप ने भी अपनी सॉफ्ट कॉपी बुक देना शुरू कर दी है, हार्ड कॉपी उन्होंने डिसकनेक्ट कर दी है। वो तो वैसे ही हमने आई कैप को बड़ा लताड़ना होता है, तो हमने आई कैप को बड़ा बदनाम किया इस हवाले से कि पैसे बचाने के चक्करों में उन्होंने किताबें जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं। हालांकि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि मेजोरिटी बच्चों ने, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट पढ़ना होता है, लैपटॉप्स अब हर बच्चे के पास आ गए हैं। आज से 5 साल पहले 7 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने लैपटॉप्स देना शुरू किए थे। दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जिसमें कि हमारा मकसद ये था कि हम बच्चों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। हमारी आवाम डिजिटलाइजेशन की तरफ तो नहीं गई, हाँ मूवीज और सीजन्स की तरफ जरूर गई, और हम लोगों ने उसका जो है ना वो बड़ा मजाक भी उड़ाया। ठीक है, लेकिन द थिंग इज के सॉफ्ट कॉपी में अब बुक्स को पढ़ना और समझने की जो है ना वो हमें आदत पड़ जानी चाहिए। हम लोग वैसी जनरेशन नहीं है जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी, जिनको जो है ना वो स्क्रीन टीवी के सामने बैठ के जो है ना वो हम लोग उसको काम नहीं कर सकते थे। नाउ वी आर द जनरेशन जो कि अपनी जिंदगी का मेजर हिस्सा इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन गुजारते हैं।
आप देखें आप दिन में कितनी देर मोबाइल यूज करते हैं, कितनी देर लैपटॉप यूज करते हैं और कितनी देर आप टीवी देखते हैं। ठीक है, यू विल सी कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप किसी ना किसी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। तो हमारी स्क्रीन एक्सेप्टेंस ज्यादा है। हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, शायद आज से 5 साल पहले वाले लोग नहीं पढ़ सकते थे। आज से 5 साल पहले वाले लोग जो अभी भी सीए फाइनल में हैं वो अभी भी इस चीज को मानते हैं कि वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप अवाम जो हैं, आप आजकल के जो लोग हैं जो नए अब आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के एरा में, जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे टेक्नोलॉजी से पैदा हुए हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं और टेक्नोलॉजी से ही बड़े हुए हैं, वो बच्चे टेक्नोलॉजी से आगे भी पढ़ सकते हैं। खैर, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, आगे चलते हैं। कोर्स प्राइस इज 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज में आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें ये वाले सारे फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग बुक। बुक आपको डिलीवर की जाएगी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिशन से, और उसके बाद जो है ना वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तब तक आप सॉफ्ट कॉपी बुक की यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कोर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ जो ICAP की वेबसाइट, ये जो नियर पेयर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, nearpeer.org की वेबसाइट आप विजिट करेंगे। ठीक है, ये नियर पेयर की वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं दोबारा से आपको नियर पेयर की वेबसाइट दिखा देता हूँ। आप लोगों के सामने इस वक्त नियर पेयर की वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सीए की ग्रीन कलर की टैब नजर आएगी। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो आपको यहाँ पे सीए के बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे। यू हैव टू गो ऑल द वे टू द एंड। एंड पे आपको ये येलो कलर की दो टाइल्स नजर आएंगी। क्वांटिटेटिव मेथड का कोर्स है ये, क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसकी प्राइस आपको 6,000 नजर आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये उसी ऑर्डर में चीजें पढ़ी हैं जिस ऑर्डर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने पढ़ना है। दिस इज द कोर्स। आप मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू सिलेबस कोर्स एंड हाउ टू स्टडी क्यूएम के बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10 और 13। ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले पढ़ें। मजे की बात यह है कि ये दोनों चैप्टर्स अपने अपने रेलिवेंट एरिया में, यानी कि चैप्टर नंबर 10 मैथ्स में और चैप्टर नंबर 13 स्टार्स में, ये दोनों एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और इन दोनों की वेटेज जो है वो मिलाएं तो 15 से 25% बनती है। ठीक है, ये 15 से 25% का एरिया फ्री आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि 1/4 ऑफ द कोर्स इज अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। कोई भी बच्चा जिसने ये कोर्स परचेज किया है या नहीं किया, वो यहाँ पे जाके ये वाला एरिया पढ़ सकता है। ठीक है जी, इस एरिया के अंदर बहुत ही डिटेल से आपको सारी चीजें नजर आएंगी। और डिटेल के साथ साथ इसमें मतलब ये कि इख्तिसार भी है। ऐसे नहीं है कि जैसे अगर आपने फिजिकली मैट्रिसेस जो है वो क्लास में 10 दिन में पढ़े थे तो यहाँ पे भी 10 दिन में पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको डे बाय डे का प्लान दिया जाएगा। आप उस दिन में जितने लेक्चर्स आपके होंगे आपने वो कवर करने होंगे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करने होंगे, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है आपने वो करनी होगी। ठीक है जी। एक जो बड़ी फेलियर की रीजन होती हैं उनमें से एक फेलियर की रीजन ये भी है कि बच्चे जो है ना वो अपना प्लान नहीं करते हैं। वो कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर मेहनत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, और फिर वो उनको झटका तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये काम हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जो है ना ये मैं आपको डिफरेंट टाइप के प्लान्स दूंगा। लेकिन आप ये 16 क्लास टेस्ट है और 3 फाइनल मॉक यहाँ पे मौजूद है। आपको कैलकुलेटर प्रैक्टिस एंड अदर टेक्स्ट भी मौजूद हैं। फीडबैक के डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, वो यहाँ पे मौजूद है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके कोर्स का पार्ट होंगे। जो बच्चे कोर्स लेते हैं या जो बच्चे कोर्स नहीं लेते, फिर भी सब लोगों के लिए ये वाली चीजें मौजूद हैं। यानी कि सब लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स रिग्रेशन एनालिसिस चैप्टर 10 और 13 फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे बच्चे ये 16 टेस्ट और 3 मॉक यहाँ से आके फ्री दे सकते हैं। अगर आप ये कोर्स नहीं भी परचेज करते तो आप ये वाले टेस्ट आके यहाँ पे फ्री दे सकते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेटर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ट्रिक्स वगैरह ये फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। ये देखिए इसके सामने फ्री लिखा हुआ है, एनीबडी कैन ज्वाइन। और इसके अलावा ये फीडबैक के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो फीडबैक में आपको डिफरेंट जगहों पे नजर आएंगे कि ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये पास्ट पेपर्स में या एग्जाम्स से बाहर आके बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तकरीबन ये कोई 70-80 के करीब सवाल हैं जो मैंने सॉल्व करके जिनकी वीडियोस यहाँ पे डाल दी। राइट, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल है, यस देयर इज ए क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ जी। सर मॉक भी फ्री अवेलेबल हैं जी, बिल्कुल इसका मैंने आंसर कर दिया। सर व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्यूएम। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्यूएम या क्यूएम को पढ़ने की तरतीब के हवाले से अब हम बात करने लगे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो है ना वो मैं आपके सामने ये वाली चीज डिस्कस करूंगा। हम लोग अभी बात करने लगे हैं जी रिगार्डिंग क्रैश कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकता है, हु कैन और हु शुड ज्वाइन द क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है ये एक रिफ्रेशर कोर्स है। ये उन बच्चों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली एक दफा पढ़ के फेल हो चुके हैं और उन्होंने सिलेबस एक दफा कवर किया हुआ है एंड दे नीड ए क्विक रिवीजन, क्विक रिफ्रेशर।
इस तरह के स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल भी QM नहीं पढ़ी हुई, उस बच्चे को मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ये वाला कोर्स ज्वाइन करे। बहरहाल आप कर सकते हैं और इसमें आपको इंशाल्लाह काफी बेनिफिट भी मिल जाएगा इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट। लेकिन ये समझना होगा कि ये कोर्स नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया गया है, ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने ऑलरेडी QM एक दफा पढ़ी हुई है। ठीक है, ये रिवीजन कोर्स है, ये क्विक रिवीजन कोर्स है। देखिए, जब हम लोग किसी नए बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, हम उसे चीजें बताते हैं, फिर हम उसे होमवर्क देते हैं, हम उसे कहते हैं ये सवाल करके आना, फिर वो बच्चा सवाल करता है, फिर उसमें उसको कंफ्यूजन होती है, फिर उसकी कंफ्यूजन को दूर किया जाता है, फिर उसको अगले लेवल की चीजें कराई जाती हैं। तो वन बाय वन हम उसकी डिफिकल्टी इंक्रीज करते चला जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये QM का रिवीजन कोर्स है, ये 30 डेज में QM को कवर किया जाएगा, तो दिस इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स व्हिच आर हु आर रिपीटिंग दिस पेपर, राइट। ठीक है जी। तो लेकिन फिर भी ये है कि हम इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करें। इसका ये मतलब नहीं है कि एक टॉपिक के अंदर से कुछ चीजें छोड़ दी जाएंगी या कुछ चीजें नहीं कराई जाएंगी, ये चीजें सारी कवर कराई जाएंगी। लेकिन क्योंकि जो रेसिपिएंट है उसकी एक्सेप्टेंस पावर ज्यादा है, उसने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हैं, तो हम एक दिन में उसको ज्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे हम पूरा। ठीक है जी। न्यू स्टूडेंट्स जो है वो पूरा कोर्स लें। ठीक है, वो पूरा कोर्स भी अवेलेबल है नियर पीयर की वेबसाइट पे। 8000 का जो है ना वो एक पार्ट है उसका, तो दो पार्ट 16,000 रुपए के बनते हैं। लेकिन आप अगर दोनों पार्ट्स लें और आप उनसे बात करें तो पेमेंट करने से पहले आप उनसे बात करें तो यू विल गेट द 25% डिस्काउंट ऑन 2 पेपर्स। तो 25% डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप QM पूरा का पूरा 12,000 में परचेज कर सकते हैं, राइट। ठीक है जी। तो इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फुल कोर्स लें। आगे चलते हैं जी। अभी हम 30 डेज प्लान की बात करने लगे हैं। ये जो 30 दिनों का प्लान है, ये जो ऑर्डर है, ये जो सजेशन है कि एक दिन में कितनी वीडियोस देखनी चाहिए, एक दिन में कितने टॉपिक करने चाहिए, जो भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज जस्ट माय सजेशन। ये मेरी तरफ से सजेशन है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हों और हो सकता है कुछ लोग कहेंगे दिस प्लान इज नॉट गुड। वैसे इसके चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्केड्यूल मैंने बनाया हुआ है, ये जो प्लान मैंने बनाया हुआ है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट। के जो बच्चे पास में पेपर एग्जाम्स देते रहे हैं, उन्होंने आके बताया, और उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये चीजें इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये 30 दिनों का प्लान है। सही है जी। और आप इसको 30 दिनों के हिसाब से ही करें। आपने ये नहीं सोचना कि ऐसा करते हैं कि चलो 30 दिनों का प्लान है ना, तो मैं अभी 15 दिन वेट कर लेता हूँ और फिर 15 दिन के बाद शुरू करूंगा, और जो सर ने 2 दिनों में चीजें कही हुई हैं वो मैं एक दिन में कर लूंगा। 30 दिनों के प्लान का ये मतलब नहीं है कि ये चीजें इजीली 30 दिनों में हो जाएंगी। 30 दिनों के प्लान का मतलब है कि ये चीजें काफी मेहनत के बाद 30 दिनों में कंप्लीट होंगी, राइट। वन बाय वन चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 10 इजी तरीन एरिया है और इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ये सारा का सारा 100% सिलेबस आप ऑलरेडी अपनी जो है ना वो अर्लियर स्टडीज में पढ़ चुके होते हैं। इसकी जो आगे आपने सिलेबस वेटेज रखी है 10 to 15% है। ये वो चोर सूच है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम लोग अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी एरिया है, 100% आप ऑलरेडी इसमें से पढ़ चुके हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे डायरेक्टली हो भी जाती हैं, जिसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 से 5 नंबर के सवाल ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, बाकी इसमें ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। इस एरिया में मार्क्स लूज करना एक सिन है, एक क्राइम है, एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है जी। ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर बंदा कहे कि यार ये तुम्हारे मैट्रिक्स में से नंबर कट गए, शर्म करो। ठीक है जी। इस एरिया के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगाएंगे। एक बेसिक मैथमेटिक्स का दिन होगा जिसमें मैट्रिक्स को ऐड लेस मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स वगैरह के जो है ना वो इनवर्सेस फाइंड करना और इस तरह की चीजें। डे 2 में मैट्रिक्स इनवर्स डिटरमिनेंट और क्रैमर रूल जो उसका सोल्यूशन है उस तरीके से होगा। और उसके बाद आपने जो क्रैश कोर्स के अंदर टेस्ट नंबर 1 दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको दिखाया, वो आप कर लें। तो जनाब, अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आपको डे 1 और डे 2 की वीडियोस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, आपने वो देखनी है। और उसके बाद डे 2 में जो टेस्ट है वो भी आपको वेबसाइट पे मौजूद है। अगर आप कोर्स नहीं ले रहे तो मजे की बात यह है कि आप कोर्स ना लेके भी अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया तो वैसे ही फ्री पड़ा हुआ है। अगर ये फ्री ना भी पड़ा होता तो आप टेस्ट तो कम से कम आके दे सकते थे। टेस्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे कि आपकी सिलेबस की जो प्रिपरेशन है वो कंफर्म हो जाती है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। स्टेप नंबर 1, 2 दिन मैट्रिसेस के ऊपर लगाने के बाद आप चैप्टर नंबर 13 के ऊपर मूव कर जाएं। अगेन इसके लेक्चर्स भी फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। आईकैप के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसका 5 to 10% की वेटेज है, जिसका मतलब यह है कि इसमें ऑन एवरेज 7 मार्क्स आ सकते हैं।
ठीक है जी। इस एरिया को समझने में स्टूडेंट पर्टिकुलरली डिफिकल्टी का शिकार होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ठीक तरह से समझा नहीं होता है। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस एरिया तो आप ये जो फ्री लेक्चर्स मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर वो आप वहां से जाके ले देख सकते हैं। इसमें ना एक और कंफ्यूजन होती है, बच्चे बहुत सारे अननेसेसरी फार्मूला याद करते हैं, वो यू और वी वाला फार्मूला या कोवेरिएंस के फार्मूले एस एक्स वाई एस एक्स, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना वो बच्चों को अननेसेसरी याद कराए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स के क्वेश्चंस बैंक के अंदर क्वेश्चंस भी हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए भी एरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस बड़े मजे मजे के होते हैं, तो इंशाल्लाह जब आपको कोर्स देखेंगे, वो लेक्चर्स देखेंगे, तो आपको वहाँ पर नजर आएगा कि मैंने थ्योरी के चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया हुआ है। कम से कम 5 मार्क्स इस एरिया में से जरूर हासिल कर लेने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में ये एरिया आपका कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3। अभी आपने देखे हमने 2 एरियाज 2 चैप्टर्स कवर किए हैं 3 दिनों में। फिर इसके बाद आप मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5 6 बिजनेस फाइनेंस। आईकेएप की इसकी वेटेज 15 से 25 नंबर की है। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज 20 नंबर इसमें से आ सकते हैं। 10 से 12 नंबर के मार्क्स इजी होते हैं और 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये ऑन एवरेज जनरल ट्रेंड मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे सवाल इजी आ जाए, बहुत सारे सवाल डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है। ठीक है, मेजोरिटी बच्चों को क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। ठीक है जी। थ्योरी इसके अंदर जो है ना वो एन्युटी और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है ना वो थ्योरी के एरियाज हैं, ये ट्रिकी एरियाज हैं इसके। थ्योरी एरिया, एन्युटी का एरिया और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस यानी कि एनपीवी आईआरआर। मजे की बात यह है कि जो मेरा क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस अलग करके दिए हुए हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30-40 क्वेश्चंस जो कि सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, जिनमें बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि यार ये थ्योरी मुझे नहीं आ रही। तो अगर थ्योरी की प्रैक्टिस आपको चाहिए तो वो क्वेश्चन बैंक में सॉफ्ट कॉपी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी आप जो है ना वो इंटरनेट पे डिफरेंट जगहों पे शेयर की होती है। अगर ना मिल रही हो कहीं से तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप क्यूएम की जो है ना वो सॉफ्ट कॉपी हासिल कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगी। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अभी देखता हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो है ना इसमें से कम 13 नंबर आपके जरूर हासिल होने चाहिए। और 5 दिन का प्लान जो है ना ये मैंने आपको बना के दिया है, डे 4 5 6 7 और 8 आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। ये जो प्लान है, ये जो स्लाइड्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगी। आप मुझे मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, मैं आपको ये स्लाइड्स भी दे दूंगा और आप यहाँ से इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने शिफ्ट हो जाना है चैप्टर नंबर 11 12 एंड 14 के ऊपर, विच इज स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैट्स के अंदर ये सबसे बड़ा एरिया है। 20 to 25% इसकी स्टेटेड वेटेज है आईकैप की तरफ से, यानी कि आईकैप के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्यूएम इज दिस एरिया चैप्टर 11 12 एंड 14। ठीक है जी। जिसमें मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सिक्योनेस वगैरह आती है और चार्ट्स आते हैं और इसके अलावा इंडेक्स नंबर इसमें आते हैं। तो ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। नॉर्मली इसमें से 15 से 17 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये एरिया तो बड़ा है, फाइनेंस से भी बड़ा है, लेकिन अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो ये इजी है एज कम्पेयर टू फाइनेंस। फाइनेंस में कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं, लंबे लंबे फार्मूले आते हैं, लंबी लंबी कैलकुलेशंस आती हैं। इसमें सबसे लंबी जो कैलकुलेशन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की या वेरिएंस फाइंड करने की। इसके अलावा बहुत इजी छोटे छोटी कैलकुलेशन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज ए रिलेटिवली इजी एरिया। इसमें कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं लेकिन इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। 15 मार्क्स इस एरिया में से हासिल करने चाहिए और ये 5 दिन का प्लान जो है ना ये इस एरिया का है। तो हमने 13 दिनों के अंदर जो है ना वो मेजर एरियाज कवर किए हैं। वेट एंड सी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने 30 में से 13 दिन लगाए हैं, यानी कि 43% ऑफ द टाइम लगा के आई कैप के 7 चैप्टर्स अभी तक किए हैं। ठीक है जी। 7 चैप्टर कौन कौन से, पहले हमने 10 किया, फिर 13 किया, फिर 5 6 किया, फिर 11 12 और 14 किया। तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर्स हैं। और अगर हम सिलेबस वेटेज की बात करें तो ये तकरीबन 60% ऑफ द सिलेबस वेटेज बनता है। तो जनाब गौर से देख लीजिएगा, एक बच्चा कह रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से क्यूएम के अंदर, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जिनको आपने कवर करना है। चैप्टर नंबर 5 6 10 13 11 12 एंड 14। इसके बाद जैसे जैसे आप इस हायरार्की में नीचे जाते चले जाएंगे आपको वो एरियाज मिलेंगे विच आर लेस इंपॉर्टेंट। अब ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते लेस इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि इनको छोड़ देना है। ठीक है, आप कल को ये ना कहेंगे सर जहां जैब ने कहा था कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने छोड़ दिया था। ये मैं हरगिज नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर आपने फोकस ज्यादा करना है, बाकी चीजों को भी करना है। 60 नंबर का पेपर तैयार करके आप पास नहीं हो सकते, ये चीज मेरी जहन में रखिएगा।
आपने कम से कम 90 नंबर का पेपर तैयार करना है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, अगर इंतहाई मजबूरी है, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का पेपर छोड़ सकते हैं, 10 नंबर का कोई एरिया छोड़ सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा मार्क्स का एरिया छोड़ा तो आप कभी भी पास नहीं होंगे। ये चीज मेरे से लिखवा लें, ये मेरा अकवाले जरिए कहीं पे लिख लें कि अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की और आपने जो अपना सिलेबस है वो 10% से ज्यादा छोड़ दिया, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है जी। और हम लोगों ने जो बात की है कि इस एरिया में से जो इजी इजी मार्क्स हैं जो सिक्योर किए जा सकते हैं वो है 41। ठीक है, जो पीछे मैंने कहा कि इस एरिया में से 15 मार्क्स सिक्योर होने चाहिए, इस एरिया में से कम 12 मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। बड़ी डिटेल्ड ये प्लानिंग है जिसको मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके बनाया है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 और 9, कैलकुलस। 10 से 15% का वेटेज है, 12 मार्क्स इसमें से ऑन एवरेज आ सकते हैं। इसमें बच्चे फंस जाते हैं कहाँ पे? नंबर 1, वो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं, डेरिवेटिव्स मैं कैसे पास कर सकता हूँ, इसमें तो एफएससी वाले बच्चे जो है ना वो मेरे से ज्यादा नंबर ले जाएंगे, और यही सोच के वो पढ़ते ही नहीं, वो शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अच्छा, फिर जो बच्चे जो एफएससी वाले होते हैं, जो जो इंजीनियरिंग करके आए होते हैं, वो शुरू करने से पहले ही अपने आप को जीत के बैठे होते हैं कि यार मैं तो जीत जाऊंगा इस एरिया में, मुझे तो डेरिवेटिव्स आते हैं, मैं सीख लूंगा। और ऐसे ऐसे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, अल्लाह माफ करे, टीचर्स ने भी अपने नोट्स में दिए हुए हैं कि जिसको देख के इवन टीचर्स को क्या कहना, आई के अपने ऐसे फजूल बोंगे सवाल दिए हुए हैं अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर कि जनाब वो इवन आई के आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव को कहना कि यार ये जरा सॉल्व करके दिखाओ, तो वो नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। और अभी आईकैप ने जो है ना वो जो अभी जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें जो क्यूएमटी का पेपर है उसमें इस तरह के तमाम फजूल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस निकाल दिए उन्होंने, पूरा एरिया निकाल दिया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8-9 जो है ये क्यूएम के बच्चों के सिलेबस में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है और अगर आप इसकी रिवीजन क्लासेस लें तो फिर आई एम श्योर कि आपको इंशाल्लाह इसमें बड़ा मजा आएगा। इसकी जो रिवीजन मैंने कराई है वो बड़ी मजे की करवाई है। देखिए, 3 चीजें हैं, एक है फुल कोर्स, एक है क्रैश कोर्स, और एक है रिवीजन सेशन। फुल कोर्स नियर पियर पे मौजूद है 8000 पर पार्ट या 12000 का पूरा कोर्स। क्रैश कोर्स नियर पियर पे मौजूद है 6000 का पूरा कोर्स। और लेकिन ये जो रिवीजन सेशन है ये टोटल फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप रिवीजन सेशन की भी वीडियोस देख लें इसमें, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, या आपको लगता है कि जी ये मैं पैसे नहीं बर्बाद करना चाहता मजीद, ऑलरेडी मैंने कॉलेजेस को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, तो अब मैं किसी को कोई पैसा नहीं दूंगा, तो इवन यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे इस एरिया की जो रिवीजन है 1 घंटे में मैंने जो इसकी रिवीजन कराई है, सारे कॉन्सेप्ट बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप सिर्फ वही वाला ले लें तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो दोबारा रिपीट रिवाइज हो जाएंगे। एफएससी के बच्चे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग में आए हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग से आए हुए हैं, वो तो सिर्फ वो वाला सेशन लेके ये पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 घंटे में ये टॉपिक तैयार हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप पूरा इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देखें, आप फुल कोर्स या क्रैश कोर्स है, ये मैंने आपको वैसे भी बताया कि दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। फुल कोर्स में ये है कि चीजें छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद उसमें क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और क्रैश कोर्स में ये है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ के इकट्ठा एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है जी। तो जनाब, इस एरिया में आपको 4 दिनों में जो है ना ये चीजें कवर करनी होंगी। हालांकि ये 4 दिन मोर देन इनफ है इस एरिया को कवर करने के लिए। कम से कम 6 नंबर तो इस एरिया में से आ ही जाने चाहिए। हालांकि हमने कहा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है, बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, फिर भी देखें मैंने कहा कि 12 में से आधे नंबर तो हासिल कर ही लेंगे ना इस एरिया में। सो दिस इज द प्लान फॉर दिस एरिया। स्टेप नंबर 5 में आपने चैप्टर 8-9 कैलकुलस करना है। उसके बाद यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बड़ा एरिया है। सिलेबस वेटेज की अगर हम बात करें तो 5 to 10% आईकैप ने इसकी स्टेटस वेटेज बताई हुई है। ऑन एवरेज इसमें से 8 नंबर के सवाल आने चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो इसमें से अपर साइड पे यानी कि 10 के आसपास के इसके क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हमेशा से बच्चे स्ट्रगल करते रहे, उनको समझ नहीं आती कि ये क्या चीजें हैं, एंड लॉ क्या है, और लॉ क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरीके से हम सक्सेसिव सिनेरियोज को करेंगे, कंबाइंड सैंपल स्पेस क्या होती है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, बहुत सारी चीजों में बच्चे बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम बहरहाल रहती है, इसलिए मैंने कहा है कि कम से कम इस एरिया में से 4 मार्क्स तो जरूर आपने हासिल करने हैं 10 में से। ठीक है, आधे से भी कम कर दिए। देखिए, हर एरिया में से थोड़े थोड़े नंबर हासिल करके आपने 50 को क्रॉस करना है। ठीक है जी।
और अगर आप 100% मार्क्स की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो जारी बात है इस सेशन को लेने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग प्रायोरिटीज डिफाइन कर रहे हैं। इस सेशन हम ये प्लान बना रहे हैं कि चीजों को कवर कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये प्लान आपके सामने शेयर किया हुआ है। इसके बाद स्टेप नंबर 7 पे चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 10 बेसिक मैथ्स आप करेंगे। एक एक दिन में एक एक चैप्टर किया जाएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 नहीं है, ये चैप्टर 7 है। ठीक है जी। तो ये आप इसको फॉलो करेंगे एंड देन उसके बाद आपने 3 दिन के लिए आपने ये वाले एरिया के ऊपर फोकस करना है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है, बच्चों को कभी भी इसकी समझ नहीं आई। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक दिन, काई स्क्वायर टेस्टिंग एक दिन, और point and interval estimation, sampling distribution of the mean and finite population correction factor। ये थोड़ा सा जरा मैं सेलेक्टिव करवाता होता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स भी देखें तो मैंने इसमें से सेलेक्टिव चीजें करवाई हुई हैं जिनमें से एग्जाम आता है। ठीक है, ये वो एरियाज है जिनमें से मेजोरिटी एग्जाम मैंने देखा कि पिछले 3, 4, 5 सालों में इस एरिया में से जो सवाल आता है वो कौन कौन से टॉपिक्स में से आता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे वहां पे नजर आया वो मैंने वो करवा दिया। जिन एरियाज में से एग्जामिनर सवाल नहीं पूछता वो बाकी ऐसे एरियाज है जिनसे बाकी सवाल नहीं पूछना चाहिए, तो वो उनको हमने फिर कवर नहीं किया। राइट, सो दिस वाज द प्लान। इसके बाद आपके 3 मॉक्स होंगे। सेशन मेरी तरफ से एंड हो चुका है। हम इस तरीके से चलेंगे। आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन द कोर्स। आप लोग अगर इसके बगैर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गेट दीज स्लाइड्स फ्रॉम मी। अगर आपको मेरे से कोई भी चीज चाहिए, दिस इज द नंबर 03334748 आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको जो भी चीज आपको चाहिए होगी वो आपको लिंक्स या जो भी है वो मैं कर दूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।